और छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र के तौर पर राजधानी रायपुर के बाद दूसरा बड़ा नाम बिलासपुर का सामने आता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की हॉट सीट माना जाता है। बिलासपुर हॉट सीट है, लेकिन यहां पर मुंगेली फैक्टर जबरदस्त कमाल भी दिखाता है। क्या है ये मुंगेली फैक्टर और बीजेपी कैसे लगातार इसे साध रही है, देखिए आप ये रिपोर्ट। बिलासपुर में मुंगेली फैक्टर असरदार। बीजेपी ने फिर मुंगेली से ही दिया उम्मीदवार। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रायपुर के बाद हॉट सीट मानी जाने वाली बिलासपुर सीट से तोखन साहू को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद साफ हो गया है कि बीजेपी ने एक बार फिर मुंगेली फैक्टर को साधने की कोशिश की है। बीजेपी का मुंगेली फैक्टर। बीजेपी ने मुंगेली के तोखन साहू को बनाया उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पार्टी ने मुंगेली से ही बनाए उम्मीदवार। पिछले 7 चुनाव से मुंगेली फैक्टर से जीत रही बीजेपी। सिर्फ 2009 में सरगुजा संभाग के दिलीप सिंह जूदेव को दिया टिकट। 4 बार जीते मुंगेली से आने वाले पुन्नूलाल मोहले। 2014 में मुंगेली के लखनलाल साहू चुनाव जीते। 2019 में मुंगेली के अरुण साव यहां से सांसद बने। 2024 के लिए भी बीजेपी ने तोखन साहू के जरिए मुंगेली फैक्टर साधा। बिलासपुर सीट मुंगेली और बिलासपुर जिले से मिलकर बनी है, जिसमें कुछ हिस्सा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का भी शामिल है। जानकार मानते हैं कि मुंगेली में बीजेपी के समर्थक ज्यादा है और पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है। क्षेत्रवाद का मुद्दा भी असर दिखाता है, लिहाजा मुंगेली के वोटर्स एक तरफा वोट कर बीजेपी को जिता देते हैं। वहीं जाति का फैक्टर भी बीजेपी साधने में कामयाब नजर आती है। क्षेत्रीयवाद होते नाते जो प्रत्याशी जो है लोग अपने परिचित को वोट करते हैं। वैसे ही अभी देखेंगे तो बिलासपुर जिले में करीब 2 लाख साहू समाज के वोटर्स हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भाजपा प्रत्याशी तय कर रही है और मुंगेली जिला प्लस पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज से जो साहू समाज के नेता हैं तोखन साहू, उसको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जानकार बीजेपी के मुंगेली फैक्टर को मानते हैं और बीजेपी भी इस फैक्टर के असर को जानती है। वहीं कांग्रेस इसे लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुंगेली क्षेत्र के लोगों को ठगने का काम कर रही है। बीजेपी मुंगेली से प्रत्याशी को घोषित करती है, लेकिन मुंगेली का विकास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी टिकट तो देती है वहां से और जीत भी रही है, लेकिन जैसा मुंगेली का विकास इन सांसदों को करना चाहिए था, आप मुंगेली और लोरमी चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके सांसद बनने के बाद उसकी स्थिति क्या है। और अब तो लोरमी से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंगेली जिले को सौभाग्य मिला है, देखते हैं क्या चमत्कार होता है। 1991 के बाद बिलासपुर सीट पर मुंगेली फैक्टर चर्चा में है। अब 2024 में भी बीजेपी इसी फैक्टर के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि ये चुनावी फैक्टर क्या असर दिखाएगा। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल